दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले बिल पास हो गया, अच्छी बात है, लेकिन किसान अभी घर नहीं लौटेगा, अभी सरकार से और मुद्दों पर बात होगी, उसके बाद ही किसान कोई बड़ा फैसला लेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संसद में अधीर रंजन चौधरी का भयंकर हंगामा, बोले आखिर मजाक चल रहा है क्या, आखिर मजाक चल रहा है क्या? मोदी जी कभी भी कानून ले आते हैं बिना चर्चा के और कानून वापस भी ले लेते हैं बिना चर्चा के। जी हां, संसद का अपमान किया जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले जैसे बीजेपी ने कृषि कानून वापस लिए हैं वैसे ही सीडब्ल्यू और एनआरसी को भी वापस ले ले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों विपक्ष की, जी हां, विपक्ष की मीटिंग से दोस्तों ममता बनर्जी और केजरीवाल रहे आउट, न जाने क्या खिचड़ी पक रही है जी हां ममता दीदी के दिल में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 5 राज्यों में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों आपको बता दें वोटर के सर्वे में जमकर हंगामा हो रहा है। दरअसल सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वसुंधरा राजे ने अपना बगावती सुर, पार्टी अलग पार्टी बनाने जा रही है। जी हां दोस्तों अब बीजेपी को कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे हेमंत सोरेन के परिवार में छिड़ गई जंग, भतीजी बोली फिलहाल चाचा हमारा हक नहीं दे रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पप्पू यादव का नीतीश और तेजस्वी पर बड़ा हमला, बोले लालू प्रसाद यादव की जान खतरे में और उनकी जान उनका अपना परिवार ही लेना चाहता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर जमकर भड़के दोस्तों विपक्ष के नेता, बोले फिलहाल ये है भाजपा की डबल इंजन सरकार बिहार में जहां पर सबसे बड़ा गरीब राज्य बन गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल आखिर चल क्या रहा है, संसद में मजाक कर रही है भाजपा, ना बिल लाते वक्त बात करती है ना बिल ले जाते वक्त, मोदी जी ने धोखा दिया है सबको, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, चाचा भतीजे में दोस्तों आपस में ही ठन गई है, अब अखिलेश और जो है दोस्तों शिवपाल आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी का सीएम योगी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इन छोटे मोटी मछलियों को तालाब की पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जिस तरीके से बच्चों का 1 साल बर्बाद किया गया पेपर लीक कर रसूखदारों को पकड़ो, जो बड़े बड़े नेता है वही कर रहे हैं गड़बड़ी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी रंजन गोगोई बोले राम मंदिर का फैसला तत्व के आधार पर लिया गया था, विपक्ष ने बोला जमकर हमला, बोले कौन से तत्व, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कौन से सबूत की बात कर रहा है। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर राकेश टिकैत भड़के, बोले फिलहाल किस बात की खुशी मनाए, 700 किसान शहीद हो गए इस बात की खुशी, या फिर जो है यहाँ पर इस बात की खुशी मनाए कि किसान 1 साल से यहाँ पर बैठा हुआ। दरअसल दोस्तों आप तो जानते ही हैं जैसे तीनों कृषि कानून का बिल पास हुआ लोकसभा में दोस्तों, वैसे ही जो यहाँ पर गोदी मीडिया टूट पड़ी, राकेश टिकैत से पूछने लगी कि राकेश टिकैत जी आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है, तीनों कृषि कानून वापस हो गए। राकेश टिकैत ने कहा जो 700 किसानों की मौत हो गई है उसका जिम्मेदार कौन है, क्या हम अभी भी खुशी मनाएं? राकेश टिकैत ने कहा कि उन 700 किसानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, किसान तब खुश होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तो सिर्फ ये काले कानून रद्द हुए, अभी तो किसान की और जीत बाकी है। राकेश टिकैत ने कहा अब सरकार से उन मुद्दों पर बात की जाएगी जिस मुद्दों पर किसान बात करना चाह रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो सरकार से मीटिंग कर सब कुछ तय कर ही यहां से लौटेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल किसानों की एक भी नहीं सुन रही है सरकार, और जब तक किसानों की सरकार नहीं सुनेगी तब तक किसान उठकर नहीं जाएगा। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल जब तक कि सरकार कृषि कानूनों को लेकर और मुद्दों को लेकर बात नहीं करेगी तब तक कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि यह आंदोलन कब खत्म होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को खत्म कराने की फिराक में, लेकिन हम भी इस आंदोलन
आंदोलन को खत्म नहीं करने वाले। कृषि कानूनों को लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी आंदोलन लंबा चलने वाला है। इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी और सरकार अगर बात करती है तो चर्चा होगी, नहीं करना चाहती तो भी जो यहाँ पर किसान बस तो यहीं डटा रहेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी का भयंकर हंगामा। राज्यसभा में अधीर रंजन चौधरी बोले ये क्या मजाक चल रहा है, जब बिल लाया जाता है, जब भी मोदी किसी से वोटिंग नहीं कराते हैं और जब बिल वापस ले लिया जाता है तब भी किसी से चर्चा नहीं होती है, आखिर ये संसद है या फिर मजाक। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसको राजनीति का मंदिर कहा जाता है दोस्तों संसद को और लोकसभा को, उसका संसद का मजाक बनाकर रख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब ये बिल लाया गया था दोस्तों तब किसानों के साथ साथ सबसे पहले राहुल गांधी ही थे जिन्होंने इस बिल पर आवाज उठाई थी। राहुल गांधी ने ही कहीं ना कहीं किसानों को बताया था कि एक ऐसा बिल आने वाला है जो किसान को खत्म कर देगा, जिसके बाद से हंगामे शुरू हो गए थे। राहुल गांधी ने दोस्तों जब बताया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि कोई चर्चा नहीं हुई, बिल पास कर दिया गया। अब दोस्तों जब बिल वापसी लेने की बात थी, इस पर भी विपक्ष से चर्चा करना थी, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष से बिना चर्चा करे हुए इस बिल को वापस ले लिया, जिसके बाद विपक्ष के नेता जमकर भड़क गए। अधीर रंजन चौधरी ने दोस्तों राज्यसभा में जमकर हंगामा कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर बताने की क्या कोशिश कर रही है, वो किसानों के हित में फैसले ले रही है या फिर किसानों के विरुद्ध। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक बात समझ ले, सरकार अगर सटीक मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो किसान भी यहीं डटा रहेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, अधीर रंजन ने कहा कि फिलहाल सरकार डरती है क्योंकि सरकार को साफ पता है कि ये काले कानून किसानों के खिलाफ थे और इसीलिए काले कानून लाए गए थे अडानी और अंबानी के लिए। लेकिन दोस्तों अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फिलहाल अब सरकार को ऐसे नहीं छोड़ सकते, सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का काम है और दोस्तों विपक्ष के सवालों के जवाब देना सरकार का काम है। लेकिन अब आप समझिए दोस्तों, पिछली बार राज्य जो यहाँ पर संसद को स्थगित कर दिया गया था, अब की बार भी मोदी सरकार सवालों के जवाब नहीं दे रही है। आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है पता नहीं लग पा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी पप्पू यादव का दोस्तों नीतीश और तेजस्वी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लालू प्रसाद यादव की जान खतरे में, उनकी जान खतरे में है, उनको उनका ही परिवार मारने वाला है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पप्पू यादव के मुंह से बड़ा बयान निकलकर सामने आया। बिहार की राजनीति दोस्तों गर्माती जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल नीतीश जो लालू प्रसाद यादव है पूर्व सीएम, उनकी जान खतरे में। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि आखिर उनकी जान का कौन दुश्मन है, तो पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल उनकी जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद उनका परिवार है, जो कि राजनीति के लिए लालू प्रसाद यादव को यूज कर रहा है। दरअसल दोस्तों पप्पू यादव का कहना है कि उनकी लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन उनके बेटा जो तेजस्वी यादव है और जो पूरा परिवार है वो लालू प्रसाद यादव को जगह जगह टहला रहा है, जगह जगह उनसे बयान दिलवा रहा है, जगह जगह उन्हें लेकर जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। खैर दोस्तों पप्पू यादव की इस बात में दम तो है, भले ही दोस्तों बात कड़वी जरूर है, लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब तो है और उनको इस तरीके से दोस्तों जगह जगह भाषण दिलवाना या दूर कहीं ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग है दोस्तों, जाहिर सी बात है तबीयत बिगड़ सकती है। इसको लेकर पप्पू यादव ने जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने आड़े हाथ नीतीश को भी ले लिया। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने 15 साल में बिहार में गरीबी और भुखमरी बढ़ा दी है। जहां कहीं भी बिहार में जाकर देखोगे तो सिर्फ गरीबी और भुखमरी ही नजर आने वाली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे फसड्डी राज्य निकला था बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार की गरीबी चरम सीमा पर, नंबर 1 गरीबी में दोस्तों नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी में नंबर 1 बिहार निकला। बेसिकली देखा जाए तो सबसे फसड्डी राज्य निकला, जिसके बाद दोस्तों हड़कंप मच गया। पप्पू यादव के इन बोलों ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी की डबल इंजन सरकार को हिला डाला है। पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल तेजस्वी को भी ये बोलने का हक नहीं है नीतीश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने भी जब तक वो सत्ता में रहे उन्होंने भी बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके से पूरे परिवार को ही बेसिकली देखा जाए तो पप्पू यादव ने दोस्तों घेरने का काम किया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे के बगावती सुर बीजेपी को दिया दोस्तों जोरदार झटका। दरअसल दोस्तों वसुंधरा राजे की जो बगावती सुर है वो पिछले साल से ही देखने को मिल गए थे, जब गहलोत सरकार गिराने वाले थे मोदी जी, तब से ही दोस्तों वसुंधरा राजे जो बगावती सुर इख्तियार कर चुकी थी और वो कहीं ना कहीं गहलोत का साथ दे रही थी। अब दोस्तों आपको बताते चले वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं मूड बना लिया है कि वो राजस्थान में अपनी अलग पार्टी
पार्टी बनाएंगे और अलग पार्टी के सहारे ही वो आगे बढ़ेंगे। दरअसल दोस्तों ये आप साफ साफ जानते हैं कि पुनिया और वसुंधरा राजे के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं है। पुनिया और वसुंधरा राजे के बीच में काफी अनबन चलती रहती है कि सीएम अगला कौन होगा। अब इसी को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने बड़ा हमला बोल दिया। वसुंधरा राजे की जो बगावती सुर है दोस्तों, जो उन्होंने एक एड किया है, उस एड को लेकर अब कई कयास लगाया जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि वसुंधरा राजे के बाद से, इस बयान के बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया। आप देखिए दोस्तों आज जिस तरीके की वाणी बीजेपी करती है, या फिर यूं कहते हैं कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अब इनकी ही पार्टी के लोग दोस्तों इनकी सत्ता को छोड़ के जाने की फिराक में। आप देखिए बीजेपी लगातार दोस्तों ये कहती रही कि फिलहाल हम देश के हित में फैसले लेते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार में हड़कंप आया हुआ। अभी हाल ही में जो राजस्थान में इनकी करारी हार हुई उपचुनाव में, इससे बीजेपी को एक बात समझ जाना चाहिए कि राजस्थान में इनकी दाल नहीं गलने वाली। दोस्तों दो राज्य ऐसे हैं जहां पर इनकी कभी दाल गल नहीं पाती है। पहला है दोस्तों पंजाब, दूसरा है राजस्थान। बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस बार भी पंजाब में बीजेपी की करारी हार होना है, राजस्थान में इनको वोट मिलना नहीं है, और फिर से एक बार कहीं ना कहीं सत्ता जो है बीजेपी के हाथ से दोस्तों जिन राज्यों में सरकार है वहां से भी खिसकने वाली है। उत्तर प्रदेश को आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लगातार बगावती सुर इख्तियार हो गए। दूसरे राज्यों की बात की जाए दोस्तों तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी जो यहाँ पर सही से बात नहीं बोल रहा। अब वसुंधरा राजे ने भी कहीं ना कहीं बगावती सुर इख्तियार कर ये बता दिया कि बीजेपी का अब अंत तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही विपक्ष की पार्टी से दोस्तों, विपक्ष की मीटिंग से रहे ममता बनर्जी और केजरीवाल दूर, आखिरकार क्या चल रहा है दोनों में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें विपक्ष ने जो यहाँ पर एकजुट होने के लिए मीटिंग रखी थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की मीटिंग में ना ही ममता बनर्जी शामिल हुई, ना ही केजरीवाल शामिल हुए, यानी कि आप और टीएमसी दोनों दूर रहे भी कांग्रेस से। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल विपक्ष की मीटिंग में न शामिल होने से ममता बनर्जी का प्लान बढ़ा। देखिए दोस्तों दो चीज समझ लीजिए, अगर ममता बनर्जी अपना तीसरा फ्रंट लेकर आती भी हैं और ममता बनर्जी दोस्तों सत्ता में आ भी जाती हैं तो भी जनता को कोई खतरा नहीं है। टीएमसी जीते दोस्तों या कांग्रेस जीते, सोच दोनों की एक ही है, अच्छी सोच है। ममता बनर्जी की सोच दोस्तों हमने देखे ही है कैसे बंगाल में मुसलमानों हिंदू भाइयों सबको साथ में लेकर चल रही है, और ये एक अच्छे सीएम की पहचान होती है दोस्तों। मोदी जी जैसे नहीं जो देश में हिंदू मुसलमान कराएं, अपनी राजनीति को गर्म करें और बीजेपी की तरह हर जगह हिंदू मुसलमान का गेम खेलते रहे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इंसान से ज्यादा गाय की फिक्र है योगी को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर भड़क गए अब जो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी को जो यहाँ पर इंसान से ज्यादा गाय की चिंता है। योगी महाराज उत्तर प्रदेश की जनता को लगातार धोखा दे रहा है और गायों का ध्यान दे रहा है, और वो भी सिर्फ दोस्तों फर्जीपना, सिर्फ दिखावा। किस तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो गाय के जहां रहने के जो दड़बे होते हैं उसमें कैसे गायों की लगातार मौतें हो रही हैं, न खाने के लिए चारा है न कुछ गौशालाओं में दोस्तों, और कई जानवरों की लाशें पड़ी रही गौशालाओं में। ये फोटो भी वायरल हुए थे अभी एक डेढ़ पहले महीने की बात है दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ को लोगों ने जमकर घेर लिया था। अब दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोला है। भाजपा पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुसलमानों से और प्रदेश की जनता से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को जो यहाँ पर गाय से प्यार है। अगर गाय से इतना ही प्यार है योगी आदित्यनाथ तो अब अपना इंतजाम कर लें, क्योंकि फिलहाल अब उन्हें वापस लौटना होगा प्रदेश से। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक ऐसी सरकार को लोगों ने जिता दिया जो कि सत्ता में रहने लायक नहीं थी। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल योगी महाराज ने 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया और अब महाराज तैयारी कर ले, उनके मट जाने का समय हो चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त विपक्ष के जो नेता है वो बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। बीजेपी दोस्तों काम ही ऐसे करती है कि विपक्ष के नेताओं को उन्हें घेरना ही पड़ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में नफरत फैलाकर बीजेपी न जाने कौन सी सत्ता हासिल करना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, आज देश में जिस तरीके की नफरत फैल रही है उसकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं बीजेपी ही है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश में एक नफरत का माहौल बना रखा है।
और आज जो हो रहा है वो आपके सामने। आप और हम इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते दोस्तों कि बीजेपी ने देश में नफरत नहीं फैलाई है। आप देख लीजिए दोस्तों कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पता नहीं है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, रेप कर दिए जाते हैं, दलित समाज के लोगों का दोस्तों हत्याएं की जा रही हैं, अभी एक साथ 4 लोगों का मर्डर कर दिया गया। तो इस तरीके की जो किस्से हैं दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आते हैं। जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो उत्तर प्रदेश की पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। तो आखिर दोस्तों ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कानून है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी करती है लोगों पर, जी हाँ दोस्तों बीजेपी लोगों की नहीं सुनती। दरअसल दोस्तों अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर फिर से एक बार बड़ा कटाक्ष कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन कृषि कानून लेने से मुद्दा ठीक नहीं हो जाएगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष की बातों के जवाब दिए बिना मोदी भाग रहे हैं, लेकिन आज भी देखते हैं हम कि संसद में क्या होता है। दरअसल दोस्तों संसद के घेराव को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने साफ साफ बोला था कि फिलहाल कांग्रेस हर मुद्दे पर बात करेगी, और दोस्तों मोदी जी ने भी कहा था कि फिलहाल आप लोग हंगामा मत करना, हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। जब दोस्तों उनकी बात मान ली गई तो मोदी जी चोरों की तरह बिल पटक कर भाग निकले पिछले दरवाजे से। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके से मतलब आपने ये विश्वास दिलाया विपक्ष को कि मैं अभी आकर बात करूंगा, लेकिन आपने विपक्ष को दे दिया धोखा। अब दोस्तों जब एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बात ही नहीं करना चाहता इन मुद्दों पर या इस मुद्दों से भाग रहा है, तो फिर आप उससे कैसे बात करोगे? समझाइए दोस्तों मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है कृषि कानून किसानों के लिए काला बिल है, काले बिल को किसान रद्द करा रहा है। अब इस पर विपक्ष चर्चा तो करेगा कि भाई मोदी जी जब हमने पहले आपको मना करा था कि बिल ना ला जाए फिर भी आप लेकर आ गए, तो अब सरकार के ऊपर सवाल तो बनते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बताते वरुण गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, घेर लिया अपनी सरकार को। दरअसल दोस्तों वरुण गांधी ने फिर से एक बार बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया। वरुण गांधी का कहना है कि तालाब की छोटी मछली पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल दोस्तों मामला जुड़ा है बच्चों की टीटी परीक्षा से। मैं आपको बताता चलूं वरुण गांधी ने कहा कि बच्चों का 1 साल बर्बाद करने के बाद योगी आदित्यनाथ दिखावा ना करें, छोटी छोटी तालाब की मछलियों से कुछ नहीं होगा। ये सत्ता में बैठे हुए वो चोर उचक्के हैं, वो लोग हैं जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर हाथ डालना ही है तो उन बड़ी मछलियों पर डाला जाए जो लोग बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों टीटी की परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की थू-थू हो रही है। जिन बसों में यह कहा गया था कि बच्चों से किराया ना लिया जाए, वहां पर दोस्तों स्टूडेंट से किराया भी वसूला गया। समझ में यह नहीं आ रहा है दोस्तों कि सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। सरकार कहती है दोस्तों कि वो हर मुद्दे पर सही से बात करे, लेकिन आप देखिए दोस्तों आज अगर कृषि कानूनों की बात की जाए, आज अगर कृषि मुद्दे की बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों। सरकार के पास एक भी दोस्तों ऐसा वो नहीं है तत्व कि वो ये कहते कि भैया देखो ये सही हुआ। यानी कि दोस्तों आज बीजेपी जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल बना रही है ये सरासर गलत है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश में एक अलग ही चीज चल रही है, और उस चीज को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि देश में नफरत फैलाने से नहीं काम चलेगा, देश में प्यार और मोहब्बत फैलाना पड़ेगा, तभी देश में दोस्तों कुछ हो सकता है। वरना बीजेपी दोस्तों वरुण गांधी की बात बिल्कुल सच है कि बड़ी तालाब की बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, जो तालाब का पानी गंदा कर रही हैं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने दोस्तों क्या होगा बताइए आप। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, संजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले मोदी जी ना किसी की सुनते हैं ना ही सुनेंगे, ये एक ऐसी सरकार है जो अपने आप में ही मस्त है। दरअसल दोस्तों संजय सिंह का कहना है कि आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संसद में मजाक चल रहा है या फिर सरकार सच में कृषि कानून पर मुद्दे पर बात करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब यह कानून लाई थी तब भी बात नहीं की, और अब जब वापस ले रही तब भी विपक्ष से बात करना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार विपक्ष फिर संसद में आया क्यों? दोस्तों आप समझिए विपक्ष संसद में क्यों जाता है कि आम जनता के मुद्दे उठाए जा सके और सरकार से सवाल पूछा जा सके, लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो अपने अलग ही जोन में चल रही है। सरकार से अगर किसी मुद्दे पर बात करो तो ये सरकार चुपचाप से भाग निकलती है। सवाल यही उठता है दोस्तों कि सरकार को अगर बात नहीं करना है तो वो पहले ही बोल दे,
भैया कृषि मुद्दों पर आप बात करना चाहते नहीं हो नरेंद्र मोदी जी। CAA लाकर आपने देश की जनता को जो धोखा दिया वो भी देश की जनता ने देखा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों साफ है कि देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम भी नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देते। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हैं और आप मानते हैं कि सरकार बस एक तानाशाह सरकार है और इसको दोस्तों तत्काल में अपना इस्तीफा आप खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस तरीके की वीडियोज़ के लिए।